आपका हिस्ट्री का पेपर के लिए आपको टाइम भी मिल गया और हिस्ट्री का पेपर हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेबस वाइज क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना 100% सिलेबस चाहिए, बट रिवीजन के पर्पज़ से किस टॉपिक को हम अगर मतलब सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं और हमारे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएँ। हिस्ट्री सिविक्स में 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, और जोग्राफी में भी आ सकते हैं, उसकी वीडियो बाद में आएगी। तो बात करते हैं सिविक्स में। देखिए प्रिडिक्शन सिर्फ मैं हिस्ट्री वाले पार्ट में कर पाऊंगा क्योंकि बाकी सब में प्रिडिक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। सिविक्स में हर एक मतलब जो मेन यूनिट है उससे हर एक टॉपिक सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें प्रिडिक्शन करने का मतलब डाटा बनाने का मतलब ही नहीं है। बट हाँ, हिस्ट्री का जो लॉन्ग आंसर 30 मार्क्स आता है, इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन करते होते हैं, उसको मैं प्रिडिक्ट करूँगा ऑन बेस ऑफ डाटा। अब देखिए इसमें सिविक्स मतलब बोलेंगे क्या कौन सा मतलब आपको सब पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यू में सब आएगा, एमसीक्यू में सब आएगा तो पढ़ना सब है। बट हाँ, अब जो लॉन्ग आंसर के प्रायोरिटी किसको रखनी, प्रायोरिटी बताता हूँ। एक यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव और मतलब एक तरीके से जुडिशरी, तो ये वाला पार्ट काफ़ी इजी रहता है, ज़्यादातर लोग तो यही प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये वाला पार्ट तो मतलब कर लीजिएगा। बाकी इन दोनों में कौन सा आपको इजी लगता है, हालांकि मुझे पर्सनली यूनियन एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा इजी लगता है। अब बोलेंगे लेंदी ज़्यादा है, लेंदी तो है बढ़िया, ये वाला थोड़ा सा टफ है। मतलब आप चाहें तो इन दोनों चूज़ कर सकते हैं, बट अगर 2 और 3 चूज़ करेंगे लॉन्ग आंसर्स के लिए तो अच्छा है। बाकी यहाँ पढ़ना सब कुछ है, बट हाँ लॉन्ग आंसर के लिए डिटेल में पढ़ना तो इन्हीं दोनों को है। बाकी एमसीक्यू तो बहुत इजी आते हैं, मतलब अपना चैप्टर थोड़ा बहुत ही आइडिया तो कर लोगे। बाकी हाँ सेक्शन भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री को कि लॉन्ग आंसर्स के लिए किस तरीके से प्रिडिक्ट करें, इसे लॉन्ग आंसर्स के लिए शॉर्ट आंसर्स मिक्स होकर आते हैं। देखिए पहले जो मैंने टेबल बनाया उससे पहले मैं आपको समझा दूँ सिलेबस है कैसे। पहली यूनिट है उसका ये सब टॉपिक, ये सब टॉपिक मैंने इन सब टॉपिक्स के हिसाब से एनालाइज किया है किस तरीके से सब टॉपिक्स पिछले 5 साल में मतलब आए हैं एक तरीके से। तो सब टॉपिक देख लीजिए। जैसे बी वाले में फैक्टर्स हैं, तो मैंने इस सब की पहली लाइन लिख दी अगली वाले टेबल में, ठीक है। जैसे इसकी पहली लाइन फर्स्ट फेज सेकंड, देखिए सी वाला पार्ट काफ़ी लंबा है, इसमें देखिए सूरत स्प्लिट वगैरह भी है, ठीक है, मुस्लिम लीग भी है और लखनऊ पैक्ट का मेंशन भी है। उसके बाद जो सेकंड वाली बड़ी यूनिट है उसके 7 मिनट्स में ये गांधी जी वाला पार्ट और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 1 यूनिट, सब यूनिट्स हैं, डिक्टेटरशिप और सी, ऐसे मैंने डिवाइड किया अपने टेबल में भी। तो इस सिलेबस के रेफरेंस में मैंने डिवाइड किया है, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा ना, इसमें भी देख सकते हैं। बाकी डिनोटिनेशन में ये दोनों और नॉन लाइव मूवमेंट ये, ठीक है। तो मैं प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के 30 मार्क्स को, ठीक है। तो पिछले 5 साल के पेपर मैंने एनालाइज़ किया और ये हमारी टेबल बनाई है। अब देखिए मैं बता दूँ 2021 में बोर्ड नहीं हुआ था, 2022 में सेमेस्टर वाइज बोर्ड हुआ था, तो उन दोनों पेपर को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो मतलब सेंसिंग में बनाएंगे एक तरीके से। तो 2017 में अगर देखें तो ये जो ब्लैक वाला जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस टॉपिक से इंडिविजुअल क्वेश्चन आए हैं, और रेड वाला रिप्रेजेंट करता है कि ये टॉपिक मिक्स होकर आया है दूसरे टॉपिक के साथ, है ना, ये आप समझ लीजिए। तो 17 में फैक्टर ऑफ नेशनलिज्म जो है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ये आया था, मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन, और फिर फर्स्ट फेज से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए, और हाँ ये देखिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इंडिविजुअल क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। हालांकि ये पिछले 3 साल लगातार आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता है एक तरीके से कि इस मतलब ए वाले सब टॉपिक से 2025 में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन प्रिडिक्ट किससे कर सकते हैं, वही नेशनलिज्म से इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये देखिए इंडिविजुअल क्वेश्चन पिछले 3 साल से नहीं आया है, तो इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन। वरना ये हो सकता है मिक्स होकर आ जाए सी के साथ, ए के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं पहली यूनिट के। अगले की बात करते हैं मास फेयर एंड नेशनल मूवमेंट वाले। जो महात्मा गांधी जी वाली यूनिट है वो 2017 में मिक्स होकर आई थी इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में, फिर 18 में नहीं आई, फिर 19, 20, 23 में आई। अब 24 में क्या आएगी, 24 में भी नहीं आई, तो 25 में आने के चांसेस हैं। और देखिए 1 साल का गैप छोड़ के आई तो है, तो 25 में आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, बट आई डोंट थिंक चांसेस हैं। बट हाँ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया अब देखिए 24 में पूछ चुका है, तो मुझे नहीं लगता वो पूछेगा ही, मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन। अब ये भी जब आया था तो ये इसके साथ मिक्स होकर आया था एक तरीके से, ठीक है। 2018 में फॉरवर्ड ब्लॉक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, मतलब वो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन, सोचिए इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी इंडिविजुअल क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के साथ मिक्स होकर भी कुछ क्वेश्चन आए थे, मतलब ये पूरा अकेला नहीं आया था, एक तरीके से किसी टॉपिक के साथ मिक्स होकर आया था। तो अभी 2024 में किस किस से क्वेश्चन नहीं आए हैं, गांधी जी वाले से और फॉरवर्ड ब्लॉक वाले से। फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन से आया है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक हालांकि बहुत कम रिपीट होता है, तो 25 में चांसेस इसके ज़्यादा बन रहे हैं। मुझे लगता है महात्मा गांधी जी वाली यूनिट और फॉरवर्ड ब्लॉक मिक्स होकर शायद से कुछ आ जाए। बाकी इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं, 24 में आ चुका है इसलिए, हालांकि ये लगातार भी आ चुका है, मतलब बड़ी एक बार आता है तो एक बार मिक्स होकर आता है, फिर या तो छोड़ देते हैं। यानी अगर इस पैटर्न को देखें, या तो ये नहीं आएगा या तो ये मिक्स होकर आएगा किसी यूनिट के साथ, है ना। तो मेन आपकी प्रायोरिटी क्या है इसमें कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक जो कर लीजिएगा, इस बार आने के चांसेस थोड़े से हैं मिक्स होकर आने देखा जाए तो। बाकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो
फर्स्ट फ्लो हमेशा मिक्स होकर आया था, इसमें कोई क्वेश्चन इंडिविजुअल चैप्टर से आया ही नहीं है देखा जाए तो, सब कुछ मिक्स हो गया। बट डिक्टेटरशिप से क्वेश्चन नहीं आया था 17 18, फिर 19 में क्वेश्चन आया, फिर 23 में क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन नहीं आया। पैटर्न तो ये बता रहा 25 में आएगा डिक्टेटरशिप, एक एक छोड़ के आ रहा है, बट इस पैटर्न तो बता रहा कि आएगा 25 में। बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर भी 24 में आ चुका है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत लंबे गैप के बाद ही आता है, एक बार आ चुका है। तो हो सकता था कि यहाँ पे हालांकि मिक्स होकर आया था। बाकी अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन नॉन अलाइन मूवमेंट मिक्स हो गया था। अब नॉन अलाइन मूवमेंट से दिक्कत क्या है, ये बहुत गैप लेके आता है, तो 25 में तो इसके चांसेस ऑलमोस्ट कम ही हैं आने के। ऑब्वियसली 100% कुछ सर्टन नहीं होता है, अभी आपको भी पता है। यूनाइटेड नेशन का भी देखिए, यूनाइटेड नेशन कंसिस्टेंटली आ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन तो कर ही लीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली आ रहा है ये देखिए, या तो मिक्स होकर आ रहा है तो इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। इस बार देखिए मुझे लगता है इस बार इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यूनाइटेड नेशन का। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी कंसिस्टेंटली आ रहा है, अब देखिए 24 में नहीं आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, 25 में आने के चांसेस सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी हैं मुझे लगता है। डिक्टेटरशिप के चांसेस मुझे थोड़े से लग रहे हैं। बाकी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 में आ चुका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुझे लगता है कम चांसेस हैं आने के, और नॉन अलाइन मूवमेंट के भी कम चांसेस हैं आने के। बाकी ये मेरा प्रोडिक्शन है जो मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली ये प्रोडिक्शन सही गलत हो सकता है, बट इसमें डाटा के बेसिस पे किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, जो मैंने डाटा आपके लिए प्रिपेयर किया। बाकी कोई मतलब अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।